शाइनी आहूजा एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने जब रेप केस में शाइनी आहूजा को 7 साल की सजा सुनाई, तब पुलिस उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल ले गई। इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में शाइनी की नौकरानी के उसी बयान को सही माना है जो उसने 14 जून 2009 को की गई FIR में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। कोर्ट ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सबूतों के आधार पर शाइनी आहूजा को दोषी करार देते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। हालांकि फरवरी 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शाइनी को जमानत दे दी थी। तब से शाइनी अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे। लेकिन कल कोर्ट में जब शाइनी अपनी सजा पर फैसला सुनने के लिए आए तो उनकी वाइफ भी शाइनी के साथ ही थी। 7 साल की सजा के अलावा शाइनी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा मिलने के बाद शाइनी की वाइफ ने उन्हें निर्दोष बताया। He's innocent. He's innocent. सितंबर 2010 में इस केस में एक नया ट्विस्ट तब आया था जब शाइनी पर रेप का आरोप लगाने वाली मेड ने अपना बयान एकदम बदल दिया। उसके स्टेटमेंट में उसने कहा कि वो शाइनी से प्यार करती थी और शाइनी के खिलाफ उसने ये केस एक दूसरी नौकरानी के कहने पर दर्ज करवाया था। लेकिन कोर्ट ने उसके पुराने स्टेटमेंट और उनके घर मिले सबूतों को ही आधार मानते हुए उन्हें 7 साल के लिए सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ शाइनी बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। शाइनी आहूजा पर जैसे ही इस केस की शुरुआत हुई थी, बॉलीवुड ने उनसे किनारा कर लिया था। लेकिन इस 7 साल की सजा पर बॉलीवुड ने घुमा फिराकर कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताई। This verdict has shocked perhaps everyone. However, there is a provision within our system that he can appeal, go to a higher court. मैं काफी बार बंद हो चुका हूँ तो मुझे पता है कि क्या होगा। It's really sad. I don't क्या कहूँ इसके ऊपर। At the end of the day, we have a legal system in this country, and if you do something that is wrong, you will have to go through the process. So I feel bad for his family. I feel very, very bad for his child. We have a legal system, and as law-abiding citizens, we have to follow the legal system. शाइनी की को-स्टार रही चित्रांगदा सिंह ने राजनेताओं को भी इतनी ही संजीदगी से सजा देने का बयान दिया। तो अरशद वारसी ने भी कुछ ऐसा ही लिखा एक नेटवर्किंग साइट पर। शाइनी को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने जूम से फोन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। शाइनी के पास अब भी हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन बचा है। शाइनी का केस अब आगे किस मोड़ पर जाता है, इसके लिए अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर लगी हैं। सलमान बिना पैसे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं, इसलिए करण जौहर ने अपने शो पर सलमान को कॉफी पिलाने से कर दिया है इनकार। बॉलीवुड के इस खान की बात को टालना उसे बैरमोल लेना होता है। इस खान से पंगा हर किसी को महंगा पड़ता है। ये खान अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है, मगर कोई है जिसने इस खान सलमान खान की शर्तों को ठुकरा दिया, वो भी इसे बेपरवाह होकर कि हो जाएगा सल्लू से पंगा। और ये कोई सलमान का राइवल एक्टर नहीं है, बल्कि ये तो है वेल नोन फिल्म मेकर करण जौहर। करण ने सलमान की मांगों को ठुकरा दिया। करण के शो पर आने के लिए सल्लू ने रखी थी मांग कि वो तभी आएंगे जब उनकी चैरिटी बीइंग ह्यूमन को पैसे मिलेंगे। करण को ये कंडीशंस थोड़ी अटपटी लगी। सोर्सेज के मुताबिक करण को सलमान की चैरिटी में पैसे देने से कोई इनकार नहीं है, मगर करण को इनकार है इस बात से कि सलमान इसे एक क्लॉज बनाकर पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि करण इज लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शन फॉर द क्लोजिंग ऑफ हिज चैट शो। करण बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम है ये हर कोई जानता है। बावजूद इसके सलमान की शर्तें उनके लिए इसलिए भी जायज नहीं क्योंकि उनके बाकी दोस्त शो पर आने के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखते। और करण ने सलमान के लिए अपने स्टैंड से एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर वो सलमान खान है तो करण भी अपने आप में एक बड़ा नाम है। इमरान खान के हाथ आ गया है वही ब्रांड जिसके अनबटनिंग एक्ट की कंट्रोवर्सी में फंस गए थे अक्षय कुमार। तो क्या बारी है इमरान अवंतिका की अनबटनिंग एक्ट की? डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इमरान खान किसी दिन रैंप पर चलते चलते अपनी जीन्स का बटन अवंतिका से भरी पब्लिक में खुलवा लें, क्योंकि अब जिस ब्रांड से इमरान जुड़ चुके हैं उसके लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ सकता है उन्हें। अरे आखिर अक्षय ने भी तो किया था। इमरान के हाथ लगा है अक्षय कुमार का जीन्स ब्रांड, वही ब्रांड जिसके लिए अक्षय को कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ा था। इमरान अब इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं। अक्षय जब इस जीन्स के प्रमोशन के लिए निकले थे तो उनका स्टेज पर किया हुआ अनबटनिंग एक्ट हर किसी को याद है। हर किसी को याद है वो कंट्रोवर्सी जिससे अक्षय जुड़ गए थे। सुनने में आया है क्या की फ्लॉप फिल्म्स के चलते और एक यंग फेस की तलाश की वजह से इमरान की झोली में आ गया है ये ब्रांड। अब जब इमरान ने भी इस ब्रांड की दुनिया में कदम रखा है तो क्या पता पब्लिसिटी के लिए वो भी लड़खड़ा जाए। We hope he doesn't end up doing an अक्षय एक्ट।
वैसे अभी कुछ दिनों पहले तक खबरें थी कि इमरान को मिल रहे हैं रणबीर के छोड़े हुए ब्रांड्स, जिसे इमरान अपनी सफाई में झुटला चुके हैं। And we also hope कि इमरान के इक्का दुक्का ब्रांड्स में से इस ब्रांड के शामिल होने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान को ही मिले। माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या की तरह बनना चाहती हैं रजनीकांत की हीरोइन, इसलिए उन्होंने रोबो स्टार रजनीकांत की नेक्स्ट में उनकी सिस्टर का रोल प्ले करने से कर दिया है इनकार। माधुरी दीक्षित की ख्वाहिश अधूरी रह गई। अधूरा रह गया माधुरी का वो सपना जिसे वो साकार करना चाहती थी। माधुरी को नहीं मिल पाई रजनीकांत की फिल्म और ये सब कुछ हुआ माधुरी की डिमांड्स की वजह से। दरअसल माधुरी को रजनीकांत की फिल्म राणा में ऑफर हुआ था उनकी बहन का रोल, लेकिन ये रोल मिसेस नेने को कुछ ज्यादा नहीं जचा। उन्हें नहीं बनना था रजनी की बहन। माधुरी का तो सपना था रजनीकांत की हीरोइन बनना, प्ले करना था राणा में लीड रोल, और इतनी डिमांड्स के बावजूद चाहिए थे वूपिंग 5 करोड़ रुपीस, लेकिन ये सब ना हो पाया और इसी वजह से उन्होंने ठुकरा दी राणा। अब जो रोल ऑलरेडी दीपिका पादुकोण को मिल चुका है, उसे भला माधुरी को कैसे दिया जा सकता है। इस वजह से तो बेचारी माधुरी ना तो बहन बन पाई और ना ही रजनी की लव इंटरेस्ट। माधुरी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी फिल्म छोड़ने का यही रीजन बताया। उन्होंने कहा कि ये शायद राइट रोल नहीं था। खबरें हैं कि राणा के मेकर्स दीपिका के नाम से काफी सैटिस्फाइड हैं और उन्हीं के साथ काम करेंगे। वैसे इससे पहले भी माधुरी अनिल कपूर की फिल्म फ्रीकी फ्राइडे के रीमेक को सिर्फ इसलिए ठुकरा चुकी हैं क्योंकि उसमें उन्हें सोनम की मां बनना था। वेल माधुरी, अब आप 43 की हो चुकी हैं और हकीकत का आईना देखती रहे तो आपके फैंस आपको किसी भी रूप में देखना पसंद कर ही लेंगे। रणबीर कपूर को डेट नहीं कर रही हैं अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह भी इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर कौन है जिसका अनुष्का शर्मा कर रही हैं इंतजार? अगर आप अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड के रूप में रणबीर और रणवीर के बीच में कोई मुकाबला देखते हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि रिवील हो चुका है अनुष्का शर्मा की लव लाइफ का सच और आपको जानकर हैरानी होगी कि विनर ना तो रणबीर कपूर है और ना ही रणवीर सिंह। मुंबई के एक डेली में अनुष्का ने कर दिया है इस बात का खुलासा कि वो नहीं कर रही हैं रणबीर कपूर को डेट। अनुष्का कहती हैं, न्यूज ऑफ रणबीर बीइंग माय लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फैंसी इज बिजार। इट्स फार फ्रॉम द ट्रुथ। वी हैव मेट अ कपल ऑफ टाइम्स सोशली एंड दैट्स इट। अनुष्का का ये भी कहना है कि वो अगर किसी एक्टर के साथ घूम फिर लेती हैं तो उसे दोस्ती से काफी ज्यादा समझा जाता है। रणवीर सिंह को भी लेकर अनुष्का अपना स्टेटस क्लियर कर चुकी हैं। वो रणवीर को अपना क्लोज पर ही मानती हैं और साथ ही उनका कहना है, आई एम डेफिनेटली नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व विद एनीवन। अनुष्का अपने रोमांस पर आए दिन छपने वाली खबरों पर भी सफाई दे चुकी हैं। वो जूम से बातचीत के दौरान पहले भी ये बता चुकी हैं कि उनके बारे में चाहे कोई कुछ भी लिखे, कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether the rapport with Ranveer or with anybody else or whatever has been written, it does not, because till the time you know what you're doing and the people, कोई जानता नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मेरे रिलेशनशिप लोगों के संग कैसे हैं, किसी के साथ भी nobody knows about it, right? These things don't matter. Well, we also hope कि अनुष्का का काम इन लिंकअप्स की खबरों से अफेक्ट ना हो और रणबीर हो या रणवीर, उनके दोनों दोस्त उन्हें टॉप की हीरोइन बनाने का रन जीतने में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन मदद जरूर करें। विद्या बालन बॉलीवुड के अलावा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी छाने की तैयारी में है, क्योंकि इस फ्राइडे को रिलीज हो रही है जेनेलिया तब्बू और विद्या स्टारर मलयालम फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है संतोष सिवन ने। इस फ्राइडे को अभिषेक बच्चन की गेम और जैकी भगनानी की फालतू के साथ एक और फिल्म रिलीज होगी। वो फिल्म है विद्या बालन की मलयालम फिल्म उरुमी। इट्स अ मलयालम हिस्टोरिकल फिल्म। इस फिल्म के पोस्टर्स दिखाने से पहले हम सभी विद्या बालन फैंस को वार्निंग दे देते हैं कि बी केयरफुल, अपने होश और दिल संभाल कर रखिए। हैव अ लुक। Film में Vidya plays a mystical character called Makam, who is a displaced Devi deity in the oracle form. विद्या को ऐसे रूप में आपने पहले कभी नहीं देखा है। According to our sources, विद्या ने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए रोल किया है। इस फिल्म को acclaimed director of photography संतोष सिवन बना रहे हैं। Apart from Vidya Balan, Janelia D'Souza और Tabu are also a part of this film. The film is being made at a budget of more than 20 crore rupees, making it the second most expensive Malayalam film ever made. माधुरी दीक्षित ने कई सालों के बाद फिल्मफेयर के कवर पर वापसी की है। हम आपको दिखाते हैं इस फोटोशूट में धक धक गर्ल का जूम फैक्टर।